गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आपकी हिंदी टीचर। आज हम पाठ 10 सिकंदर और पुरु के मौखिक प्रश्न अपने किताब में करेंगे, किताब कार्य करेंगे, बुक वर्क करेंगे। तो आज की डेट डालेंगे और कक्षा कार्य। मौखिक प्रश्न क समर कौन था? वह सिकंदर के दरबार में यूनानी वेश में क्यों आया था? इसका आंसर है, उत्तर है समर पुरु का पुत्र था। वह सिकंदर का कत्ल करने आया था। दूसरा है ख सिकंदर के किन्हीं दो दरबारियों के नाम बताइए। सेल्यूकस और यूमेनिस सिकंदर के दो दरबारी थे। ग सिपाही किसे बंदी बनाकर दरबार में लाते हैं? सिपाही पुरु को बंदी बनाकर दरबार में लाते हैं। ग किस बात पर समर प्रसन्न हो जाता है? पुरु की हथकड़ियाँ खुलने पर समर प्रसन्न हो गया। ठीक है, क्योंकि जो है राजा पुरु को बंदी बनाकर रखा था। जब सिकंदर अपने आदमियों को आदेश देते हैं कि पुरु की हथकड़ियाँ खोल ली जाए, तो जो समर है वह प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि वो उसके क्या हैं? पिताजी हैं। ठीक है, अब आगे चलेंगे। लिखित प्रश्न में आपका है सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। क है दरबार में किसकी तस्वीरें लगी थी? पहला है सिकंदर और जुपिटर की, सेल्यूकस और यूमेनिस की, अरस्तु और होमर की, और समर और पुरु की। तो सही आंसर है इसका थर्ड वाला, अरस्तु और होमर की। ख सिकंदर ने किन किन लोगों की तारीफ की? पहला है जीत के अमर देवताओं की, जीवित मृत तमाम सिपाहियों की, अपने देश की। और चौथा है हमारा, तीनों विकल्प सही हैं, तो हमारा चौथा विकल्प सही है। ठीक है, इस सिकंदर ने इन सभी की क्या की थी? तारीफ की थी। ग हथकड़ियाँ किसे पहनाई गई थी? तो है पहला है पुरु को, समर को, सेल्यूकस को, सिपाहियों को। तो इसका आंसर है सही पुरु को। तो ग है किसने किसे धोखा दिया था? पहला है पुरु ने सिकंदर को, सिकंदर ने पुरु को, समर ने सिकंदर को, सेल्यूकस ने सिकंदर को। तो इसका सही आंसर है हमारा सेकंड वाला, सिकंदर ने पुरु को धोखा दिया था। अणु है सिकंदर के दरबार में यूनानी के वेश में कौन आया था? पहला है समर, सेल्यूकस, तीसरा है यूमेनिस, चौथा है सिकंदर। तो कौन आया था बच्चों? समर। ठीक है, हम आगे चलेंगे। उसके बाद है हमारा ये वाला क्वेश्चन बच्चों हमारा बहुत लंबा है, इसलिए हमें इसे कॉपी में करेंगे। आगे हम ये किसने किससे कहा ये करेंगे। ठीक है, आइए हमारे बहादुर दुश्मन, हमारा दरबार आपका स्वागत करता है। तो किसने किससे कहा? सिकंदर ने पुरु से कहा था ना, सिकंदर ने पुरु से। अगला ख हमें आपकी तकदीर ने नहीं, आपके धोखे ने जीता है। तो क्या होगा इसका? किसने कहा? ये पुरु ने सिकंदर से कहा। ठीक है, उसके बाद है ग तुम जुपिटर के बेटे और यूनान के सबसे बड़े बादशाह के सामने खड़े हो। तो किसने किससे कहा? सेल्यूकस ने पुरु से कहा। घ महाराज मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझसे भूल हुई। तो किसने किससे कहा? सेल्यूकस ने पुरु से कहा। ये बुक पर हम अपने बुक में करेंगे। धन्यवाद।